बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। तो क्या हाल है जी मेरी छोटी सी प्यारी सी जो यूट्यूब फैमिली है, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं क्या कर रही हूँ, ये नाइट का वीडियो है और मैं क्या कर रही हूँ जी, मैं यहाँ पे मैरिनेट कर रही हूँ फ़िश को। मैं फ़िश मंगवाई थी मैंने और ये रोहू फ़िश है 1 kg के बराबर है और इसका हेड और टेल मैंने कटवा दिया था और इसको सेंटर से ओपन करवा लिया था लाइक अ बुक। और अब इसको फिर मैंने इसको कैसे वॉश करती थी, हमेशा जी मैं विनीगर और सॉल्ट लगा के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर फ़िश को और फिर अच्छे से पानी से इसको वॉश कर लेती हूँ। फिर इसका पानी ड्रेन हो गया तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको प्रिक कर रही हूँ। और प्रिक आप चाहें तो आप फोक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना बड़ी पॉइंटेड शार्प सी मेरे पास नाइफ है और इससे मैं ना इसको डीप प्रिक कर रही हूँ। मकसद क्या है कि जब हम मैरिनेट करेंगे तो बहुत अच्छे से मैरिनेशन इसके अंदर चली जाएगी। तो हाँ जी, सबसे पहले मैं क्या करी, मैंने एक लेमन जो है, आपको पता है आजकल बड़े अच्छे देसी लेमन आए हुए हैं और जूसी से, तो मैंने एक साइड पे जो है वो पूरा लेमन का जूस स्क्वीज़ कर दिया था। फिर मैंने इसकी साइड टर्न कर ली थी। ये पहली मैरिनेशन है जो मैं अपनी फ़िश के ऊपर लगा रही हूँ। सबसे पहले लेमन जूस मैंने लगाया था और इसको फिर ना अच्छे तरीके से ना अप्लाई मैंने कर लिया था। हाथों के साथ आप भी कर सकते हैं और खैर आखिर में जब मिक्सिंग होगी तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मैंने इधर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था और 1 टीस्पून के बराबर है। इसको एक साइड पर मैंने जो है लगा दिया है और दूसरी साइड पर भी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ही लिया था। तो अभी इसको अच्छे तरीके से जी मैं हाथों के साथ इस अदरक लहसुन पेस्ट को जी स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इसका ऊपर से मसाज कर दूंगी। और बेसिक ये जो थी ना, पहली मैरिनेशन में लेमन जूस डाला था और जिंजर गार्लिक। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप ये सारी मैरिनेशन इकट्ठी करके भी लगा सकते हैं, लेकिन खैर मैंने स्टेप बाय स्टेप किया था और 1 पॉटी मैरिनेशन में करी थी क्योंकि मैं ज़रा थोड़े से ना शॉर्टकट्स करती होती हूँ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तब यहाँ पर मेरे पास शान का जो है ना फ्राइड फ़िश मसाला है। इसमें 2 मसाले आते हैं और दोनों मसाले ही बहुत अच्छे हैं। एक तो लाहौरी मछली मसाला आता है और एक फ्राइड मछली मसाला आता है। तो मैंने फ्राइड वाला जो है वो यूज़ करूँगी। अच्छा, मैंने मसाला जो था अंदाजे से डाला था और जितना कि मुझे लग रहा था जितना स्पाइसी हमें खाना है उस हिसाब से, वैसे 1 kg के हिसाब से 1 पैकेट है, मैंने थोड़ा सा लेस उससे डाला था। अच्छा, अब मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर, 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल डाला था एक साइड पर और इसको अच्छे तरीके से मैंने मसाले के साथ मिक्स करके ऊपर रब कर रही हूँ। और ऑयल जो है ना आप हमेशा मैरिनेशन में ज़रूर ऐड किया करें, 1 से 2 चम्मच। ये बहुत अच्छा मैरिनेशन इससे होती है। और सेकेंडली ये कि मुझे इस फ़िश को ग्रिल भी करना था तो मैं बहुत कम ऑयल में इसको ग्रिल करूँगी, तो ऑलरेडी ऑयल जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा मैरिनेशन में शामिल है। तो आप यहाँ चाहें तो आप ग्लव्स के साथ भी कर सकते हैं। मेरी बहुत सी बहनें एतराज़ भी करती हैं कि ग्लव्स, तो लेकिन हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है। मेरे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़ सुथरे हैं और मुझे हाथ से बहुत अच्छी सी ना मैरिनेशन मुझसे लगती है ना। तो यहाँ जी अच्छी तरीके से मैंने कर लेना है, सारी तरफ इसका मसाज करके बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लेना। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरीके से इसके ऊपर मैंने मसाला लगा दिया और इसको 2-3 घंटे मैंने बाहर रखा था और इसके बाद जी मैंने इसको रख दिया था फ्रिज के अंदर और ये ओवरनाइट मैरिनेट हुई थी और आधा दिन। और अब जी नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैं आ गई हूँ बाहर। थोड़ी लेट ही मॉर्निंग होती है आजकल मेरी, बच्चों को स्कूल भेज के, क्योंकि अब मैं घर पे होती हूँ तो मैं भी इस तरह की मॉर्निंग्स जो हूँ ना थोड़ा इन्जॉय कर सकती हूँ। लेट उठने वाला शुगल जो है ना, जिसे कहना चाहिए ना कि वो अब मेरी ज़िंदगी में भी शायद आ गया है थोड़ा बहुत। तो यहाँ जी अब मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया था और अपनी स्ट्रॉन्ग सी चाय जो थी वो मैं लेके बाहर आ गई। आपको दिखाती हूँ, वेदर बड़ा प्यारा हुआ है और ठंड तो ज़ाहिर सी बात है बढ़ गई है और रेन्स उस तरह से हुई नहीं है, लेकिन वेदर जो है ना क्लाउडी हो जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ठंडा सा वेदर हुआ जी। मैं यहाँ पे अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ इधर। तो जी अपने बाकी काम वगैरह किचन की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी और आज फ्राइडे का दिन था। ये फ्राइडे का व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आज का दिन आपको पता है फ्राइडे का दिन हम मुसलमानों के लिए बहुत स्पेशल डे होता है। सब दिनों में अफसल दिन होता है, वैसे तो सभी दिन बहुत अच्छे और अफसल होते हैं, लेकिन सारी बातें फ्राइडे का दिन है और ख़ासा नमाज का एहतमाम करते हैं। फिर मैंने शॉवर लिया था जी किचन से फ्री होके, क्योंकि किचन के भी थोड़े बहुत काम होते हैं। और फिर मैं आ गई थी जी नमाज़ अदा करनी। और मैं बहुत अच्छी मुसलमान नहीं हूँ, बहुत गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि कम अज़ कम नमाज़ों को उनके टाइम पर अदा कर पाऊँ। और कुछ तो कहते हैं कि आप नमाज़ पढ़ते दिखा रहे हैं, इबादत करते दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपना फैशन दिखा सकते हैं, अपनी कुकिंग दिखा सकते हैं, अपनी शॉपिंग और हर चीज़ दिखा सकते हैं, लाइफस्टाइल, तो फिर हम नमाज क्यों नहीं, क्या पता इसी से कोई तरकीब हासिल कर ले। तो यहाँ जी मैंने नमाज़ अदा कर ली थी और इसके बाद जी मैंने सूरह कहफ पढ़ ली थी और इसके बाद मैं आ गई थी जी किचन में। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कल रात जो मैंने मैरिनेट की थी ना फ़िश, अब इसकी टेल जो थी मुझे लग रहा था कि मेरे ना ग्रिलिंग पैन में एडजस्ट नहीं होगी, तो मैंने काट दी थी। और यहाँ पर जी
थोड़ा सा जो है ना मैंने ऑयल ड्रिज़ल कर लेना है लाइट सा, और उसको फिर मैं ब्रश से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी। और फिर जी इसको मैंने ग्रिल पैन को हॉट कर लिया था, और अब इसके ऊपर मैं अपनी फ़िश रख लूँगी। बहुत तेज़ इसको मैं फ्लेम पे नहीं रखूँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि फ़िश ने भी थोड़ा सा कुकिंग भी इसकी होनी है। और आप चाहें तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं, लेकिन खैर मैंने कभी फ़िश इस तरह से बेक नहीं की, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अब ट्राई करूँगी बेक फ़िश। और यहाँ जी मुझे लग रहा था कि ये अच्छे तरीके से ना ग्रिल नहीं हो पाएगी सेंटर से, तो फिर मैंने इसको ना सीज़र से हाफ़ कर दिया था कि कोई बात नहीं है, इसको ना मैं टू इसके ना पार्ट्स बना लेती हूँ। तो यहाँ जी देखिए, अब थोड़ी सी फ्यू मिनट्स के बाद जब मैंने देखा कि मुझे लगा कि अब ये होगी एक साइड से, तो मैंने इसकी साइड जो थी वो टर्न कर लेनी थी। और बस 1 से 2 दफ़ा ही हार्डली इसको टर्न करना है, क्योंकि फ़िश की इतनी अच्छी मैरिनेशन है। पूरी रात इसको मैंने मैरिनेट किया था, और हाफ़ दिन जो फ्राइडे का था। और ये तकरीबन जो है ना सेकंड टाइम का है वीडियो है इस टाइम जो मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा जो था लेट करना था लंच। ये तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था, और आप सोचें इस टाइम तक ये मैरिनेट होती रही तो कितनी ज़बरदस्त मैरिनेशन इसकी हो गई हुई थी। और यहाँ जी बस 1 से 2 दफ़ा इसकी साइड्स ज़रूर टर्न करनी, और फ्लेम को बहुत हाई पे नहीं रखना, ताकि जो है कि ये ना हो कि सिर्फ ऊपर ही उसकी ऊपर से हो जाए, अंदर से वो रॉ रह जाए ना। तो यहाँ देखिए मैंने सब्जियाँ काट ली थी, गाजर मैं ट्राई कर ली थी, बड़ी मज़े की फ्रेश गाजरें आई हुई, बीन्स थे, इसमें कैप्सिकम था, मटर था। और यहाँ देखिए, और इसके बाद मैंने इसको निकाल लेना है इन प्लेटर के अंदर, और फिर इसी के अंदर ना मैंने वेजिटेबल्स डालनी है। हाँ जी, फ़िश हो गई थी, मैंने इसको निकाल लिया था प्लेटर में। मेरा बड़ा प्यारा 2 टायर्स वाला सर्विंग प्लेटर है। मैं यूजुअली सैलड्स बनाती हूँ इसमें, लेकिन आज मैं फ़िश सर्व करी थी। अच्छा हाँ, इसी पैन के अंदर ना हल्का सा आप चाहें तो मज़ीद इसको ग्रीस कर सकते हैं, और इसमें मैंने कोई मसाला ऐड नहीं करना है। हल्का सा मैंने इन वेजिटेबल्स में जैसे बीन्स और मटर, उनको हल्का ब्लांच कर लिया था। बाकी अनियन और ज़ाहिरी बात है कैप्सिकम तो ऐसे ही थी, तो उनको जी मैंने डाल देना है, और इसको मैंने जो है ना हाई थोड़ी सी फ्लेम के ऊपर इसको टॉस कर देना। और सिर्फ मैंने इसके अंदर जी सॉल्ट ऐड किया था, और चाहें तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड। यहाँ पे जी अब मैंने फ़िश तो थी दोनों इसके पीसेस निकाल लिए थे, और वेजिटेबल्स भी आपके सामने ग्रिल कर ली थी। और अब मैं इसको क्या करी, मैंने जी अनियन के जो है वो रिंग्स काट लिए थे, और उसके साथ में इसको गार्निश करी थी, क्योंकि आज जो मैंने स्पेशल जो था ना, स्पेशल डे था फ्राइडे को। और हमेशा फ्राइडे को ना स्पेशल मुझे लगता है कि हमें कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए बड़ा स्पेशल डे होता है। और सारी बातें नमाज और इबादत का एहतमाम करना है तो सबसे पहले आता है ना, जिसके बाद खाने पीने की बारी आती है। तो जी हमारी ग्रिल्ड फ़िश रेडी है। ऊपर लेमन मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और लेमन के स्लाइसेस रखती हैं, और साथ में जी ग्रिल्ड वेजिटेबल्स हैं इसके साथ। मुझे लगता है कि जो फ्राइडे का दिन जो है ना वो सब दिनों में अफसल है, और इसको इसी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, ख़ास एहतमाम करना चाहिए नमाज का, इबादत का, और स्पेशल खाना बनाना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को भी बताएं कि हम अपना फ्राइडे किस तरीके से वो करते हैं। और ये चीज़ मैंने सीखी है जी, यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी आंटी बिल्किस से। ये बहुत प्यारी आंटी कराची में, और वो हमेशा फ्राइडे को स्पेशल फूड बनाया करती थी। वो कहा करती थी कि भाई हम फ्राइडे को स्पेशल यूजली क्या बिरयानी राइस बनते थे, और आंटी मेरे लिए भी लेके आया करती थी, और मुझे उनकी बात याद है। तो मैं भी हमेशा फ्राइडे को बहुत अच्छा ही कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि स्पेशल फील कराऊँ फैमिली को। तो ये मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे आपने लाजमी काइंडली फॉलो करना है। और आपकी सजेशंस बहुत वैल्यू रखती है। मैं इंतज़ार करूँगी आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। अल्लाह हाफिज़।